वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, अभी तक हमने नाउन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप के बारे में पढ़ा। अब जरूरत है नाउन के बिहेवियर को जानने की, और उसके लिए आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। गाइस, मैंने पीछे लिखा है नाउन केस। नाउन केस मतलब नाउन का बिहेवियर। ठीक है, नाउन के बिहेवियर को मैंने यहां पर 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। ठीक है, जिसमें से आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस के बारे में थोड़ा बहुत, अपोजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें जानना जरूरी होता है कि नाउन किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव केस, जहां पे नाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज टीचिंग इंग्लिश। राम क्या कर रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब अगर मुझे पता लगाना हो इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछकर कि कौन मतलब सब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो आंसर जब भी आएगा वो एक सब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा? वो सब्जेक्ट ही होगा। अगर मैं कौन से पूछता हूं सेंटेंस से क्वेश्चन, कौन करके पूछता हूं सेंटेंस से क्वेश्चन, या हु करके पूछता हूं, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और अगर मैं वर्ड से भी पूछता हूं ना, तब भी यही होगा। जैसे कि आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन जो है वो यूजफुल मेटल है। ये अगर मुझे पता लगाना हो तो कैसे पता लगाऊंगा? ये पता लगाने के लिए मैं इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यूजफुल है भाई मेरे लिए? तो आंसर आएगा आयरन यूजफुल है। आयरन यूजफुल है मतलब क्या यूजफुल है मेटल के लिए? तो आंसर आएगा आयरन यूजफुल है। तो उस सिचुएशन में आप पहचान जाएंगे कि ये सब्जेक्ट है। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हु से क्वेश्चन पूछा जाए या वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हमेशा ही सब्जेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्यूजेटिव और डेटिव केस। यहां पर एक्यूजेटिव और डेटिव के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस में आ सकते हैं, जहां पर एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजेटिव और इनडायरेक्ट मतलब डेटिव, इसकी बात चल रही है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल है हमारा राम इज टीचिंग इंग्लिश टू सीता। राम इंग्लिश पढ़ा रहा है सीता को। क्या पढ़ा रहा है? काम क्या कर रहा है? एक्चुअली में वो मेन काम कर रहा है इंग्लिश पढ़ाना। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है ये भी याद रखना ही, मैंने किससे पूछा? क्या काम कर रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यानी जब भी मैं वर्ड से क्वेश्चन पूछूंगा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है? सीता को पढ़ा रहा है। मैंने किससे पूछा? किसको मतलब होम, किसको पढ़ा रहा है? सीता को। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम गेव मनी टू आकाश। अब ये अपने आप से पूछो जरा खुद कि यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या होगा। तो अगर आपने मनी के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि राम ने क्या दिए? वर्ड से क्वेश्चन पूछा होगा तुमने, है ना। कहा होगा कि राम ने क्या दिया, तो क्या से पूछता हूं तो क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं पूछता हूं राम ने मनी, पैसे किसको दिए? किसको से जैसे मैं पूछता हूं यानी इनडायरेक्ट आना चाहिए। तो यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं होम से क्वेश्चन पूछता हूं तो इनडायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, और वर्ड से पूछता हूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां नोट डाउन करने वाली बात क्या है, एक तो वर्ड से पूछने पर क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और होम से पूछने पर क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल और लें, he pays money या he pays fees
टू द टीचर, ठीक है, या टू टीचर ही लिख दो सीधा। अब देखो उसने क्या करा, पैसे दिए किसको, टीचर को दिए, पैसे दिए, क्या दिए, पैसे दिए, वर्ड से पूछा मैंने, जैसे ही वर्ड से पूछा आंसर क्या आया, पैसा, तो पैसा क्या हो गया मेरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, टीचर को दिया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि काम वो ये कर रहा है और असर किस पे हो रहा है, तीसरे बंदे पे हो रहा है ना, और काम ये जो भी काम है उसका असर तीसरे बंदे पे हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट कहेंगे और असर पाने वाला जो है ये बंदा, ये इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि उस काम का इनडायरेक्टली असर किस पे पड़ रहा है, इस पे हो रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा। जेनेटिव केस, जेनेटिव केस मतलब पॉजिटिव केस, जब किसी भी इंसान का किसी भी चीज से रिलेशन दिखाते हैं तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव साइन ये होता है, जैसे कि राम का कुत्ता, राम्स डॉग, है ना, राम का कुत्ता, या फिर राहुल्स फादर, राहुल के पापा, यहां पर रिलेशन शो कर रहा है ना ये, या फिर उसके ऊपर राइट शो कर रहा है, एक तरह से राइट या रिलेशन शो कर रहा है, इस तरह के साइन को कहते हैं पॉजेसिव साइन, या आप बचपन में यूज करते होगे। ये सिंगुलर के साथ यूज नहीं, और सिंगुलर के साथ यूज होता है इस तरह से, और प्लूरल के साथ यूज होता था इस तरह से, अगर पहले से ही एस लगा हो, है ना, है ना, तो वहां पर सिर्फ ये साइन लग जाता था और सिंगुलर होता था तो ये लगता था। जैसे अगर मैं सिबलिंग की बात करूं, सिबलिंग मतलब मेरे छोटे भाई बहन, ये प्लूरल है, मैं यहां पर ये नहीं लगा सकता। वैसे देखने में तो इसके पहले ऐसे नहीं, तुमने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर किसी के, जैसे ट्रीज है, ट्रीज की छाया, पेड़ों की छाया, तो मैं ट्रीज लिख सकता हूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा ना ये, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एस था, तो यहां पर हम सिर्फ ये साइन लगाकर छोड़ देते थे। लेकिन अगर मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर सिबलिंग लिखा है और सिबलिंग में तो एस लगा ही नहीं होता, तो वहां पर मैं क्या एस लगा सकता हूं, आप सोचोगे हाँ लगा सकता हूं क्योंकि लगा ही नहीं है, लेकिन प्लूरल सेंस तो वो भी क्रिएट कर रहा है, प्लूरल तो ये भी है, तो प्लूरल के साथ तो यूज ही नहीं हो सकता। तो एक चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, जो हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर पहले से एस लगा हो तो कॉमा नहीं लगा सकते, इसके पीछे रीजन ये था कि अगर प्लूरल है तो कॉमा के बाद एस नहीं लगा सकते, प्लूरल के बाद, मतलब प्लूरल के बाद, यहां पे एस लगा हो ना लगा हो मैटर नहीं करता, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाना, ये माइंड में नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो जैसे कि मैन, आदमी, आदमी, मैंस, अगर मैं बोलना चाहूं आदमी की चीजें, थिंग्स, मैंस थिंग्स, ये आदमियों की चीजें हैं, ठीक है। तो मैंस थिंग देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये गलत होगा। वैसे हम ग्रामेटिकली यही मिस्टेक्स करते हैं लिखते समय। आपने क्या समझना होगा कि यहां पर ये प्लूरल है या नहीं है, ये देखना है। अगर ये प्लूरल है तो यहां पर ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर ये सिंगुलर है तो जरूर करो, ठीक है। तो बचपन में हमने ये पढ़ा होगा कि एस पहले से लगा है तो नहीं यूज कर सकते, और एस नहीं लगा तो कर सकते हैं। अब आपने ये याद करना है कि अगर प्लूरल है तो नहीं कर सकते, और सिंगुलर है तो कर सकते हैं, ठीक है, बस ये याद करना है। तो ये जेनेटिव केस के बारे में मैंने आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम कल भी बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी, ये कहां लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, लिविंग थिंग के साथ लगता है नहीं लगता है। जैसे आज मैं थोड़ा लिविंग थिंग के बारे में बता देता हूं कि ये लिविंग थिंग के साथ तो लग जाता है, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लग सकता। अब नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लग सकता, इसके पीछे रीजन यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स का रिलेशन नहीं दिखाता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन किसी भी इंसान का रिलेशन, किसी भी नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ दिखाता है, ठीक है, और वो नाउन नॉर्मली लिविंग होना चाहिए। तो यहां नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं कहूं माउंटेन्स पीक, इज सो हाई, जो पहाड़ की जो पीक है, पीक, पहाड़ की जो पीक है वो बहुत हाई है, तो ये देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये माउंटेन नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ तो मैं ये यूज ही नहीं कर सकता। यहां पर फिर मैं क्या यूज करूं भाई, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो भाई नॉन लिविंग थिंग के लिए ये है ना ऑफ, पीक ऑफ माउंटेन, सीधा यूज करो, पीक ऑफ माउंटेन,
जैसे ही आप ये यूज़ करोगे आपको समझ में आ गया, ठीक है मैं नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप सोचोगे चलो अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, लिविंग थिंग के साथ हो सकता है तो नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं हो सकता, इतना क्लियर हो गया। फिर यार मैं कुछ ऐसा आपको बता दूं तो उसके बाद आप शायद सोचने लग जाओ कि यार भैया ने तो फिर कंफ्यूज कर दिया। देखो अगर मैं यहां पे लिख दूं सन्स एनर्जी इज यूज्ड, आप कहोगे कि ये भैया सही बोल रहे हैं, तो ये क्यों सही बोल रहे हैं, ये तो सन तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ तो ये लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखो ये सेंटेंस सही है, और ये सही भी इसलिए है क्योंकि सन यहां पर अगर हम सन को एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं, अगर लिविंग थिंग की तरह हम ट्रीट करते हैं, जैसे चंदा मामा है ना, सूरज ग्रहण, सूरज एक भगवान की तरह हम ट्रीट करते हैं उसको, है ना, पृथ्वी को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, तो जब भी हम उसको किसी सेंटेंस का मीनिंग ये निकल के आ रहा है हम उसको एज अ लिविंग थिंग यूज कर रहे हैं, है ना, एज अ लिविंग थिंग यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये साइन लगा सकते हैं। कल मैं ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, कल सिर्फ इसी के ऊपर ये टॉपिक होने वाला है, इसलिए आज मैं इसके बारे में बताकर आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट या फिर ये कह लो आपकी एक्साइटमेंट कम नहीं करना चाह रहा। ये कल की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। फिलहाल हम ये दो टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपोजिटिव केस, अपोजिटिव केस मतलब जहां पर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अगर एक साथ यूज हुए हैं तो वो दोनों ही एक ही इंसान के लिए यूज हुए हैं। जैसे विराट, मेरा तो फेवरेट धोनी था वैसे, विराट द कैप्टन, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, है ना, विराट द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, यहां विराट किसके लिए यूज हुआ है, इसी के लिए यूज हुआ है क्योंकि कैप्टन कौन है, विराट ही है ना, विराट कौन, एक ही इंसान के लिए अगर हमने दोनों सब्जेक्ट लगाया अगल बगल में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही इंसान के लिए वो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो वो क्या होगा, अपोजिटिव केस। जैसे मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये देखो नरेंद्र मोदी जो है हमारे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये नरेंद्र मोदी किसके लिए यूज किया मैंने, एक ही इंसान के लिए किया। प्राइम मिनिस्टर किसके लिए किया, एक ही इंसान के लिए किया। और दोनों कहां है, अगल बगल में। जब दोनों अगल बगल में हैं, एक ही इंसान के लिए यूज किया है, तो यानी कि ये कौन सा केस हो जाएगा, अपोजिटिव केस। कौन सा केस हो जाएगा, अपोजिटिव केस। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। राहुल द प्ले बॉय, प्ले बॉय मतलब मेरे माइंड में यही आया तो इसलिए मैंने नहीं बोल दिया। राहुल द इसके नाम पर कुछ उल्टा ही आ रहा है, छोड़ो मैं ढंग का एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। राहुल द मॉनिटर, ठीक है, अब सही है। तो जो राहुल है वो क्या है, मॉनिटर है, एक ही इंसान है। राहुल द मॉनिटर इज कमिंग, तो जो राहुल है वही मॉनिटर है, एक ही इंसान की बात कर रहा हूं मैं, तभी यहां पे इज भी लगा है ना, एक ही इंसान की जब मैं बात कर रहा हूं, दोनों अगल बगल हो, तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये समझने वाली बात थी, ये क्लियर हो गया अच्छे से। ये अपोजिटिव केस में इतना ही है जो आपको समझना है। अब वोकेटिव केस की बात करते हैं। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, या फिर इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है। आप सोच रहे होगे मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन असल में यही है इस सेंटेंस, इस तरह के केस की खासियत। जब मैं आपको संबोधन दे रहा हूं उस सिचुएशन में ये यूज होता है। सिट डाउन, स्टैंड अप, कम इन, गो आउटसाइड। इस तरह के सेंटेंसेस में मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बोल आपको रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस को हम वोकेटिव सेंटेंस कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, तो मैं बोल किसको रहा हूं, आपको, लेकिन मैंने आपका नाम लिया क्या, यू सिट डाउन बोला क्या। दरवाजा बंद कर दो, यू शट द डोर बोला क्या, नहीं बोला ना। यानी कि यहां पर जो यू था, संबोधन था, वो गायब था, यू गायब था। इस तरह के केस में नॉर्मली हम सीधा ये बोल देते हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये इसका मतलब ये नाउन थोड़ी ना बन गया। इसमें जो नाउन था, मेरे सामने खड़ा था वो बंदा, है ना, और उसका मैंने नाम नहीं लिया, उधर ये यूज होता है। तो नाउन का नाम ही नहीं लिया, उस तरह के सिचुएशन में हम वोकेटिव यूज करते हैं। इसे संबोधन के लिए भी यूज करते हैं आपस में। जैसे अगर यहां पर राहुल बोला मैंने, राहुल स्टैंड अप, राहुल स्टैंड अप,
तो ये जरूरी नहीं है अगर राहुल मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसको बोल दूंगा स्टैंड अप भाई, है ना, समझ में आ गया। ये वाला केस वोकेटिव केस होता है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से कल तो इसके ऊपर इसको और इसको मिलाकर कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूंगा। यहां पर मैं एक और बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, जैसे कि जेनेटिव केस में कहां पर ये यूज होता है नॉन लिविंग या लिविंग के साथ, ये भी पता चल गया आपको। और ये भी मैंने बताया आपको कि नॉन लिविंग के साथ कब यूज हो सकता है ये, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये यूज होता है नहीं होता है, तो कल की वीडियो जरूर देखना। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।